हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो आप सभी का स्वागत है रोज की तरह हमारे एक नई ही इंटरेस्टिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारे डाउट ग्रुप में पूछा गया क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का भी मैं डीप में सॉल्यूशन देने वाला हूँ, ठीक है। और अगर आपको भी अपने डाउट मुझ तक भेजने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन हो जाइए और अपना डाउट भेजते रहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। और क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आज का जो हमारा जीके का जो क्वेश्चन है, इस जीके को क्वेश्चन को अच्छे से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, और विदाउट गूगल में टाइप करें, मतलब विदाउट गूगल में सर्च करें, इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो मेरा आज का ये क्वेश्चन है कि पूरे विश्व का, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, ठीक है। नदी बांध यानी डैम, सबसे बड़ा डैम कौन सा है वो आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया है ध्यान दीजिएगा, ओके। 475 उल्टा आई के अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, इसके संख्या ज्ञात करना है, ओके। क्वेश्चन देखने में बहुत ही अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है आप में से ना मैक्सिमम लोग ने ये उल्टा आई को पहली बार देख रहे होंगे, ठीक है ना। ये जो उल्टा आई को आप लोग देख के भले ही बहुत लोग को अजीब लग रहा हो कि ये क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है और ये उल्टा आई का मतलब क्या होता है, हम सब कुछ आपको समझाते हैं पूरे डीप में, ठीक है ना। हमने कहा है ना कि हमारे जितने भी डाउट सॉल्यूशन की वीडियो है उसमें आपको 1% भी डाउट रहने नहीं देंगे, और एक ही वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग पहले समझते हैं ना ये उल्टा आई का मतलब होता क्या है। देखो, तो सबसे पहले ना ध्यान देना, ये जो उल्टा आई जो होता है, ये उल्टा आई बोलो, ठीक है, या फिर यही उल्टा आई को ना एक दूसरा रूप में इसे एल का रूप में लिखा जाता है, ठीक है। इसी उल्टा आई को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं या फिर एक छोटा मतलब समझ लो एल के रूप में लिख सकते हैं। और इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल। क्या होता है? फैक्टोरियल। याद रखना, इसका मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल। अब आप बोलोगे ये फैक्टोरियल क्या है, क्या फैक्टर करना है? नहीं, थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग है, ध्यान देना अच्छे से। अगर हम आपको बोले हैं ना कि हमको 5i, देखो क्वेश्चन ऐसे अगर पूछ दे, ठीक है, सॉरी ऊपर नहीं उल्टा आई होता है, 5i का मान बताओ, ठीक है। हमने पूछा क्या, 5i का मान बताओ, तो आप लोग सिंपल वे में ना पता है क्या सॉल्व करना, जो हम बोल रहे हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर 5 लिख देना, और जब भी ये आपको उल्टा आई दिखे ना तो यहां से पता है क्या करना, उल्टा गिनती शुरू करना। क्या करना है, उल्टा आई उल्टा गिनती, उल्टा आई उल्टा गिनती, ठीक है। तो 5 के बाद मल्टीप्लाई देखे क्या करो, 5 के बाद क्या आता है, मतलब उल्टा क्या होता है, 5 के नीचे 4, फिर 4 के नीचे 3, फिर 3 के नीचे 2 और 2 के नीचे 1, ठीक है। तो 5i का मतलब पता है क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है 5i का मतलब रियल में, ओके। अब क्या करो पता है, इन सभी को देख लो, 5 चौकी 20, 20 तिया 60 और 60 दुनी यानी 6 दुनी 12 यानी 120। तो 5i का आंसर पता है कितना हो जाएगा, 120 आंसर हो जाएगा। तो देखो देखने में कितना छोटा दिख रहा था ना 5i, ओके। ये क्वेश्चन वैसा नहीं है, मैं समझाऊंगा, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, बस मैं आपको ना ये आई का मतलब समझा रहा हूं अभी, ठीक है। अगर मान लो इन फ्यूचर ये ना देख के आपको ऐसा दे दिया कि हमको ये 5 है, हमको इसका मतलब बताओ, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या बोलोगे, अरे ये उल्टा एल माने क्या होता है, मतलब उल्टा एल नहीं सॉरी सीधा एल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल। तो इसका भी आप आंसर क्या बोलोगे, पहले हम लोग 5 लिखेंगे, फिर इंटू 5 के बाद क्या होता है, मतलब छोटा में 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। कोई दिक्कत होगा नहीं क्या इसमें? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हमें आई दे दे या फिर हमें एल दे दे, बोथ आर सेम, ओके, दोनों क्या है, समान है। यहां तक समझ में आया, ओके। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा कि ये उल्टा आई का मतलब होता क्या है। क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व तो करा देंगे, लेकिन उससे पहले ना हमें ये छोटी छोटी बातों का जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। चलो ये समझ में आया है। अब देखो दूसरा जो हम बताने वाले हैं इसको भी थोड़ा सा फोकस कर लेना, ठीक है। जो हम बोल रहे हैं, अगर मान लो इन फ्यूचर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, अच्छा जो भी बोल रहे हैं ध्यान देना। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा ये आप हमको बताना, ठीक है। 4i का वैल्यू क्या होगा हमको बता देना, ठीक है। ऊपर वाला आई नहीं, उल्टा आई, ठीक है। या फिर मान लो यही क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछ सकता है
कि ऐसे एल दे के बीच में 4, इसका मान क्या है? दोनों तो एक ही बात है, कोई अलग नहीं है। तो हम लोग को इसका आंसर आपको क्या करना है, अपने कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, ठीक है ना। आई होप आपको ये उल्टा आई का मतलब समझ में आया होगा, और अब से अगर कभी भी ये उल्टा आई दिख जाए उसको उड़ा देना, ठीक है, एकदम खत्म कर देना। समझ में आया कि नहीं? उल्टा आई होने से बस हमें उल्टा चलते जाना है और मल्टीप्लाई लगा लगा के लास्ट 1 तक पहुंच जाना है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये बस बस एक एग्जांपल करा रहे हैं और कुछ नहीं। मान लो मैंने बोला 24i, मतलब आप पता है क्या सोच लेना कि 24 है, उसके बाद मल्टीप्लाई देके फिर 23, फिर 22, ऐसे कर करके लास्ट में यहाँ पर 1 तक पहुंचना है, ठीक है। ऐसे करके अब इतना बड़ा मान पूछेगा नहीं, इतना बड़ा मान पूछेगा क्यों? वो क्या पागल है एग्जामिनर? नहीं, वो इतना बड़ा मान नहीं पूछता है, वो कुछ अलग और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता है, और वही इंटरेस्टिंग और अलग क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। देखो इतना बड़ा में पता है क्या पूछेगा आपसे? यूनिट डिजिट पूछ सकता है। क्या पूछता है? यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट अगर पूछ लेना तो आप लोग पता है क्या करना, आंख बंद करके बस एक ही बात बोलना कि यूनिट डिजिट 0 होगा। अब आप बोलोगे मैंने कैसे बोल दिया? क्योंकि देखो आप गुना करते रहोगे ना, तो यहाँ पर आपका एक जगह आ जाएगा 20, फिर आप यहाँ पर 19 करो तो इकाई में पता है क्या आ जाएगा? 0 से किसी भी संख्या को गुना करो, आपका यूनिट में क्या मिल जाएगा? 0 ही मिल जाएगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर ठोक देना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना ये वाला क्वेश्चन की तरफ। चलो, पहला डाउट जो था ये आई का मतलब क्या होता है, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि आई का मतलब होता है कि फैक्टोरियल। ओके, उसके बाद जाके नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अनुगामी शून्य, अब ये क्या है भाई? ठीक है ना, ये आ रहा है दिमाग में। तो अब बताते हैं अनुगामी शून्य क्या होता है। जैसे मान लो ना, अगर मतलब अभी इसको थोड़ा अगर हम हटा ले, ऐसे कुछ सोचे कि मान लो ये हम लोग का 5 इंटू 2 इंटू 1 है, ठीक है। सॉरी, चलो हम 5i का ही ले लेते हैं। चलो 5i में अनुगामी शून्यों की संख्या बताइए। 5i में अनुगामी शून्यों की संख्या बताइए, तो कितना होगा? तो आप क्या बोलोगे? 5 लिखे हमने, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आई को हटा के 5 से उल्टा चले जाओ, 4 3 2 1 और मल्टीप्लाई 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 सभी में। ओके, अब देखो 5 चौकी 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, यानी 120, और 1 से गुना करो तो वही आएगा ना 120। अब पता है अनुगामी शून्य मतलब जो आंसर आया है ना, उसके पीछे से गिन लेना कि कितना तो 0 है। यहाँ पर एक ही 0 है ना, तो इसका अनुगामी शून्यों की संख्या सिर्फ 1 है। कितना है? सिर्फ 1 है। ओके, लेकिन क्या हम लोग ये 4 7 5 को लिख के पूरा मल्टीप्लाई करके करेंगे? नहीं, इसके पीछे लगता है एक सिंपल सा छोटा मोटा ट्रिक, या फिर आप उसको लॉजिक भी कह सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला। अब हम बताते हैं वो होता क्या है। देखो अगर 5 का पूछ ले तो वो हमारे लिए इजी होता है, ठीक है। जो अभी अभी हम जो बताएंगे ना, उस वाले बात को अच्छे से फोकस करना, तो गारंटी उसके बाद जाके इसका हम सॉल्व करा देंगे। आप लोग को लग रहा होगा कि क्या बिना मतलब का एग्जाम्पल करा रहा हूं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन करा के खत्म करूं, लेकिन ऐसा करने से ना कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग बस इसका आंसर सीख जाओगे, लेकिन जो आने वाले अगर मान लो मतलब कुछ अलग क्वेश्चन आ गया तो वो क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए हम वो सब कुछ मतलब ट्राई कर रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन में ना बहुत सारा जो मतलब निचोड़ है आपको दे पाए। ओके, अब देखो अगर मैं इन फ्यूचर ये बोलूं कि 15i में कितना अनुगामी शून्यों की संख्या है, 15i में कितना अनुगामी शून्यों की संख्या है, तो आप 15 इंटू देखो, आप 15 इंटू 14 इंटू 13 ऐसा मत करना, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा बिल्कुल मत करना। तो यहां पर पता है क्या करना, जो हम बता रहे हैं ध्यान देना। देखो 0 कैसे बनता है, तो आप लोग बोलोगे 0 बनाने के लिए दो ही संख्या जिम्मेदार है, एक तो 0 खुद और दूसरा 5। देखो 5 कभी भी इवन से मल्टीप्लाई करके क्या बना देता है? 0। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, मतलब वो 0 बना ही देता है। तो 5 और 0 ये बहुत ही बड़े मतलब ऐसे नंबर है जो 0 बनाने के लिए पूरा मतलब इन्हीं को मतलब दोष दिया जा सकता है कि 0 कौन बनाता है? 5 और 2। ओके, अब अगर बोले कि 15i में अनुगामी शून्यों की संख्या क्या है, तो पता है क्या करना? सबसे सिंपल हम बता रहे हैं, 15 है ना, उसको डिवाइड कर दो किससे? 5 से। किससे डिवाइड कर दो? 5 से। अब इसको करते हैं डिवाइड। देखो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी इसमें पता है कितना अनुगामी शून्यों की संख्या होंगे? तो आप बोलोगे 3 अनुगामी शून्यों की संख्या होगी।
ओके, 3 अनुगामी शून्यों की संख्या होगी। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं वाला? ओके, अब देखो ये देख लिया, तो लगभग हम बता रहे हैं लगभग 90% लोग पता है क्या करेंगे, अब धड़ाधड़ इसको बैठाएंगे और 5 से भाग करेंगे और अपना आंसर खोजेंगे। नहीं आएगा, ऐसे करने से आंसर नहीं आएगा। इसीलिए हमने बोला कि आधा अधूरा नहीं देखना है, पूरा देखना है। अब समझना जो हम बोल रहे हैं, जो यहां पर ये निकला है ना आंसर, अगर ये 5 से बड़ा हो, क्या हो, 5 से बड़ा या फिर 5 हो, तो वो जो भागफल है ना उसको और एक बार डिवाइड करना पड़ता है, तभी हमको क्या मिलता है, अनुगामी शून्यों की संख्या। आप लगने से वेरीफाई करके देख लेना कैलकुलेटर में। ओके, अब देखो अगर मैं अभी यहाँ पर बोल दूं कि चलो मुझे 15 का नहीं चाहिए, हमें अभी चाहिए 30 का, हमें किसका चाहिए, मान लो हमें चाहिए 30 का, हमको बताओ 30 का क्या हो जाएगा। तो आप लोग पता है क्या करोगे, जो हम बोल रहे हैं ध्यान देना अच्छे से। सिंपल क्या करना, एक तो ये 30 है, इसको डिवाइड कर दो किससे, 5 से। कैसे डिवाइड करना है, 5 से, चलो करते हैं। 5 1 जा 5, 5 6 जा कितना होता है 30। क्लियर, तो पहले यहां पर क्या लिख दो 6, हमें 6 मिल चुका है। कितना मिल चुका है 6। लेकिन अभी जो हमको ये वाला आंसर जो मिला है ना, जो 6 हमें क्या मिला है, जो आंसर जो मिला है 6, जो भागफल मिला है, देखो भागशेष का बात नहीं कर रहा हूं, भागफल जो हमको ये क्वोशिएंट मिला है 6, इस ये जो है ये 5 से बड़ा है कि छोटा है, तो आप लोग बोलोगे 5 से बड़ा है। तो फिर से इस 6 को क्या करो, 5 से और एक बार डिवाइड करो। अब बताते हैं, ध्यान देना। अब 6 5 से डिवाइड कैसे जाएगा बताते हैं। देखो 5 1 जा 5, 6 में से 5 गया 1, इसको देखने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस हमें ये भागफल को ही देखना है। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे ना, तो हमें एक बार मिल रहा है, कितना मिल रहा है, एक तो मिल रहा है ना। भागशेष को भूल जाओ, रिमाइंडर को थोड़ा टाइम के लिए भूल जाओ। तो यहाँ पर कितना मिल रहा है 1, तो 6 + 1 कितना होता है हम लोग का 7। कितना हो जाता है हम लोग का 7। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का 7। आया समझ में। अब अगर हम इन फ्यूचर और भी थोड़ा लंबा नंबर दे दें, ठीक है, अब हम क्या करें, और भी थोड़ा लंबा नंबर दे दें, तो इसका आंसर आप कैसे बोलोगे। मान लो मैंने बोल दिया 125i, इसका मुझे आंसर बताओ, इसमें कितना अनुगामी शून्य है। तो आप क्या बोलोगे, ये जो 125 है, इसको पहले 5 से डिवाइड करो, तो कितना आ जाएगा, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 5 25, यानी यहाँ पर आ चुका है 25, 25 आ चुका है। ठीक है, इसको हमने लिख दिया। अब जो भागफल जो मिला है 25, इसको फिर से नीचे लिखो, उसको फिर 5 से डिवाइड करो। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 5 से बड़ा है। तब तक करेंगे जब तक यहाँ पर 5 से छोटा ना मिल जाए। तो चलो काटते हैं, 5 एकम 5, 5 5 25, यानी यहाँ पर कितना आ चुका है हम लोग का, और 5 आ चुका है। अब बताओ ये जो 5 है, ये 5 से बड़ा है नहीं, 5 से ना बड़ा है ना छोटा है, ठीक है ना, लेकिन 5 का टेबल में तो है। तो इसको फिर से नीचे लिखो 5, और इसको फिर 5 से क्या करो, डिवाइड करो। तो कितना बार में जाएगा, ये 1 बार में जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, और 1। अब टोटल जोड़ लो, देखो कितना मिल रहा है, 25 + 5 30, 30 + 1 कितना हो जाएगा 31, यानी 125i में 31 अनुगामी शून्य है। यानी सॉल्व करेंगे ना तो हमें 3120 मिल सकता है। आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को। अब पता है ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही हल्का में बन जाएगा। तो चलो ध्यान देना अच्छे से। अब क्या है, हम लोग का 4 7 5 है। ओके, इसको पहले डिवाइड कर लो 5 से, कितना आ जाएगा आप बोलोगे, 5 9 45, और कितना हो गया इधर 26, 5 5 25। तो यहाँ पर हमें कितना मिला है 95। तो यहाँ पे लिख देते हैं 95 हमको मिल चुका है। ओके, अब फिर ये जो 95 है, इसको क्या करो 5 से डिवाइड करो। जब तक करना है तब, मतलब तब तक करना है जब तक ये खत्म ना हो जाए, मतलब जो भागफल है वो 5 से छोटा ना मिल जाए। ओके, फिर काटो 5 से, 5 से काटते हैं इसको, कितना हो जाएगा 19 बार में। देखो 5 19 कितना होता है 95, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर क्या मिला हमें 19 मिल चुका है। तो इसको लिख लो। अब फिर 19 को नीचे लाओ, इसको फिर 5 से डिवाइड करो। अब आप लोग बोलोगे 5 से 19 डिवाइड नहीं होता, कोई बात नहीं, हमें तो क्या चाहिए, हमें बस भागफल से मतलब है, रिमाइंडर को छोड़ दो, ठीक है ना। जैसे हम अगर 19 को डिवाइड करें 5 से, तो क्या मिलेगा, 5 3 जा 15, तो 9 में से 5 गया कितना होता है 4। तो ये हमको जरूरत है नहीं है, हमें बस किसकी जरूरत है, 3 की जरूरत है। तो 5 से काट लो, 5 दिया 15, यानी इससे छोटा में कौन है, 3 ही तो है। तो अब इस 3 को क्या करो, यहाँ पर लिख दो। अब पता है अब सभी का हम लोग ने सॉल्व कर लिया है। अब क्योंकि अब 3 से छोटा, देखो 3 जो है वो क्या है, 3 5 से छोटा हो गया है, आया है ना 5 से छोटा। अगर 5 से छोटा मान निकल चुका है, तो अब हमें और किसी की जरूरत नहीं है। तो हमें जो जो नंबर्स मिले हैं 95 + 19 और +3 करो,
हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। तो चलो ऐड कर लेते हैं हम। 9 प्लस 3 कितना होता है, ठीक है ना। देखो 90 प्लस 10 कितना हो गया, इधर 100, ऐसे प्लस कर लो। 90 प्लस 10 कितना हो गया 100, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, 100 प्लस 8 यानी 108, 108 में क्या करो 9 जोड़ लो, कितना हो जाएगा 117, जो हम लोग का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखने में भले ही बहुत अजीब था लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और पता है हो सकता है ये 100% एडिक्विटी पैटर्न में आ जाए, क्योंकि एडिक्विटी तो हटा नहीं है, मतलब टीसीएस तो आया नहीं है, और ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने ये फैक्टोरियल का जितना भी मतलब राज है सब हमने यहाँ पर खोलने का ट्राई किया, और भी बहुत से बातें हैं जो मुझे बताने थे, लेकिन ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए हम इतना ज्यादा नहीं बता रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा आपको आज का सॉल्यूशन। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।